गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे मैथ क्लास 12 की बात करेंगे बेटा, जिसमें मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताऊंगा। इस वीडियो में आपको टोटल बेटा 12 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन इसमें होंगे बेटा, लॉन्ग और शॉर्ट। इसमें ज़्यादातर फोकस मैंने वो किया है, लॉन्ग क्वेश्चनों पे फोकस किया है। तो अगर आज का वीडियो आप कंप्लीटली देखते हैं बेटा, तो आपके यहाँ से बोर्ड के पेपर में 30 से 35 नंबर का आसानी से पेपर में इन क्वेश्चनों में से आ जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। कुछ को मैं सॉल्व करा दूंगा और कुछ को आपको स्वयं सॉल्व करना होगा। अगर उनके आंसर आपको नहीं मिल रहे तो आप मुझको कमेंट में बता देंगे, तो मैं आपको उनको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से आपका जो है बेटा 44 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने आज के लेक्चर को पूरी तरह से देख लिया। तो ये जो पूरी सीट है, मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके बेटा 2018 से लेके 2022 तक यूपी बोर्ड ने बार बार रिपीट किए हैं, या जो मॉडल पेपर 2023 में आपके पूछे गए हैं बेटा, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे मेन फोकस करके रखा है जो इस साल भी आएंगी। ये वो प्रश्न है जो हर साल आते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको वहाँ आपको मिलेगा बेटा, ऑर्डर पे डिपेंड मिलेगा कि ऑर्डर बता दीजिए और पावर बता दीजिए। तो देखिए, ऑर्डर या पावर का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी है, मैं इसी से आपको समझा देता हूँ। d² डिवाइड बाई d³ y डिवाइड बाई dx³ माइनस का 2d² y डिवाइड बाई बेटा dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो जो आपका d के ऊपर जो पावर होती है, किसके ऊपर बेटा, d के ऊपर जो पावर होती है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ऑर्डर। तो ये होता है ऑर्डर, ये क्या होता है बेटा, ऑर्डर। और इस पूरे dy बाई dx के ऊपर जो पावर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा पावर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पावर। तो जो नंबर आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है मान लीजिए, तो ये जो नंबर ऊपर dy बाई dx के ऊपर जो नंबर होगा उसे बोलते हैं पावर, और जो d के ऊपर नंबर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। जब भी आपसे ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिए बेटा, जो मैक्सिमम नंबर होगा, d की जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में d की मैक्सिमम अगर हम बात करें बेटा, तो d की मैक्सिमम पावर 3 है। d की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा, 3 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। और जिस टर्म से आप ऑर्डर बता रहे हैं उसी टर्म की जो पावर होगी वही आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन की पावर कहलाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे पावर पूछा होता, क्या पूछा होता बेटा, पावर, तो हमारा ऑर्डर इस टर्म से आया। ऑर्डर क्या होता है, डी की मैक्सिमम पावर, तो यहाँ से आया तो इसकी आपकी पावर कितनी, 1 है, तो पावर हो जाता 1। ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। ऑर्डर को देखना है, ऑर्डर वाले आपके टर्म से ही आपको पावर को डिफाइन करना है। तो पहले ऑप्शन का बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है बेटा फाइंड ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, इनका ऑर्डर पूछा है। तो पहला दिया गया बेटा 9d² y डिवाइड बाई dx² इक्वल टू बेटा 1 प्लस का dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसकी पूरी की पावर 3/2। तो पहली बात, जब भी आपको ऑर्डर लिखना हो बेटा, तो पूरी की पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी आपका रूट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, रूट नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष याद रखना है कि पूरी की पूरी इक्वेशन में रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ 1/√2 है, तो इसका पूरे का पहले आप स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे बेटा बोथ साइड, तो क्या यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा 9 का स्क्वायर d² y डिवाइड बाई dx² का स्क्वायर बेटा, और इधर हो जाएगा बेटा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है 3, और 3 की पावर 3/2 का स्क्वायर हो गया। 3/2 का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। तो अब यहाँ से इक्वेशन आपको हो जाएगी 81 d² y बाई dx² की पावर बेटा 2, यहाँ तक हो जाएगा। इसके आगे आपका इक्वल टू लग जाएगा बेटा, इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू लग जाएगा, अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का बेटा dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब अगर 3 को अंदर भेजना है तो इसको क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। अब देखिए कोई भी टर्म में रूट नहीं है, ना क्यूब रूट है ना रूट है। तो अब देखिए d की मैक्सिमम पावर कहाँ पे मिल रही है, तो d की मैक्सिमम पावर यहाँ पे मिल रही है बेटा। अगर d की मैक्सिमम पावर यहाँ मिल रही है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और अगर इसकी पावर देखना है, इसका क्या देखना है बेटा, पावर, तो ऑर्डर की मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर वाले टर्म की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसका ऑर्डर और पावर दोनों कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x²
डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इक्वल टू 0। अब इसमें हमको ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे कहीं रूट है नहीं, तो डायरेक्ट बताया जा सकता है। तो d की मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, तो मैक्सिमम पावर है 2, तो इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2। अब ऑर्डर वाले टर्म की जो पावर होती है उसी को बोलते हैं पावर। तो इसकी पावर कितनी है बेटा 1 है, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर आ गया 2। यहाँ से आगे बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड आपसे बोला गया बेटा कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस का y इक्वल टू 0। अब इसका आपसे ऑर्डर पूछा। तो देखिए d की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी 3, तो ऑर्डर हो गया 3। ऑर्डर कितना हो गया बेटा 2। ऑर्डर कितना हो गया 2, क्योंकि d की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो पावर हो जाएगी 1, तो ऑर्डर आ जाएगा 2। ऑर्डर क्या होता है याद रखना बेटा, ऑर्डर क्या होता है, d की मैक्सिमम पावर जो होती है, d की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन 100% आपको वहाँ ऑर्डर से या पावर से रिलेट करके आएगा, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। आपको 2 लाइंस दी गई हैं बेटा L1 और L2 और बोला गया है इन दोनों लाइंस के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस बता देनी है। क्या बतानी है बेटा, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो जो लाइन 1 दी गई है, क्या दी गई बेटा लाइन 1, उसको हम लिखते हैं। तो जो पहली लाइन है उसको हम मान लेते हैं लाइन 1। तो लाइन 1 इक्वल टू आपको दिया गया है बेटा x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस का 6 इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई 1। यहाँ तक हो गया बेटा। अब यहाँ से देखिए बेटा इस लाइन को दिया, अब इस लाइन को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। लाइन 1 को कंपेयर करिए, क्या करिए बेटा कंपेयर करिए, किसके साथ बेटा कंपेयर करिए, इस लाइन के साथ x माइनस का x1 डिवाइड बाई a1 इक्वल टू y माइनस का y1 डिवाइड बाई b1 इक्वल टू z माइनस का z1 डिवाइड बाई c1, ठीक है। इससे जब कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे बेटा तो x1 की जगह यहाँ 1 है, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा -1, a1 इक्वल टू आ जाएगा 7। यहाँ तक हो गया बेटा। अब अगला कंपेयर करेंगे y माइनस y1 है, यहाँ y प्लस 1 है, तो y इक्वल टू y1 इक्वल टू आ जाएगा -1, y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, और जो b1 है वो आ गया आपके पास -6, b1 कितना आ गया -6। इसी तरह से अब यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ से बेटा z1 इक्वल टू आ जाएगा -1 और c इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से x1 y1 z1 a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपका आ गया। इस तरह से कंपेयर करेंगे। इसी तरह से बेटा लाइन 2 को लिख लेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, लाइन 2 को लिख लेंगे। तो अगर हम लाइन 2 की बात करें तो लाइन 2 आपको क्या दी गई बेटा, लाइन 2 आपको दी गई है ये x माइनस का 3 बाई 1 इक्वल टू y माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल टू z माइनस का 7 बाई 1। अब इसको कंपेयर करते हैं बेटा इस लाइन के साथ, x माइनस का x2 बाई a2 इक्वल टू y माइनस का y2 बाई b2 इक्वल टू z माइनस का z2 बाई c2। इससे कंपेयर करते हैं तो x2 की जगह आ जाएगा बेटा 3, x2 की जगह कितना आ जाएगा 3 और a2 की जगह आ जाएगा 1, ठीक बेटा। इसी तरह y2 की जगह आ जाएगा 5 और b2 की जगह आ जाएगा -2। इसी तरह बेटा z2 की जगह आ जाएगा -7 और +7 और c2 की जगह आ जाएगा 1। यहाँ से आपका x2 y2 z2 a2 b2 c2 मिल गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ से सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट हो गई हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे डी को। किसको निकालेंगे बेटा, डी को। तो डी का फार्मूला क्या होता है, वी नो डैट डी इक्वल टू आपका होता है बेटा, डी इक्वल टू होता है रूट के अंदर a1 b2 माइनस का a2 b1 का स्क्वायर प्लस का बेटा b1 c2 माइनस का b2 c1 का स्क्वायर प्लस का बेटा होता है c1 a2 माइनस का a1 c2 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। सारी वैल्यू आपको पता है तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। a1 हमारे पास आया था -1, a1 कितना है बेटा, a1 हमारे पास है 7, तो यहाँ रख दिया मैंने 7 इंटू b2 हमारे पास है बेटा -2, तो 7 इंटू -2 कर दिया, माइनस का चिन्ह लगाया बेटा। अब a2 की बात की जाए अगर, तो यहाँ से जो a2 है हमारे पास, क्या चीज़ बेटा, a2 हमारे पास है कितना 1 है, तो यहाँ रख दिया 1 इंटू b1, तो b1 कितना है बेटा -6 है। अब इस पूरे का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह b1 है बेटा -6 इंटू c2 हमारे पास है 1 बेटा, यहाँ तक हो गया। माइनस b2 हमारे पास है -2 और जो हमारे पास c1 है, c1 हमारे पास है 1 बेटा,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। प्लस बेटा C1, अगर हम बात करें C1 की, तो C1 हमारे पास है 1 बेटा, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। C1 है 1 इंटू C1 इंटू A2 कितना है बेटा 1 है, माइनस A1 हमारे पास है 7 इंटू C2 की बात की जाए तो है 1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 का स्क्वायर, यहाँ तक ये हो जाएगा बेटा। अगले टर्म में ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6 प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस का बेटा यहाँ 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो अब देखिए आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब जब आपको D इक्वल टू लिखेंगे बेटा तो -14 में जब 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा आपके पास माइनस का 8 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बेटा माइनस का 4 का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा ये हो जाएगा 100 प्लस 16, तो D इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 116। कितना आ जाएगा बेटा 116 आ गया। D इक्वल टू आपके सामने कितना आ गया 116 आ गया बेटा। तो अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, वी नो डैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बीच की जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है बेटा इक्वल टू 1/रूट के अंदर D और ब्रैकेट में बेटा डिटर्मिनेंट में होता है x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1, z2 माइनस का z1 और यहाँ होता है बेटा a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये आपका होता है फार्मूला टू लाइंस के मिनिमम डिस्टेंस का। टू लाइंस के बिटवीन अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है बेटा 1/रूट के अंदर D x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब सारी वैल्यू हमको पता है तो पुट द आल वैल्यू बेटा, पुट आल वैल्यू। अब आपको सारी वैल्यू को पुट कर देना है। क्या कर देना है बेटा, अब यहाँ से आपको सारी की सारी वैल्यू जितनी भी आपको पता है उन सबको यहाँ से पुट कर देना है। तो जब पुट करेंगे बेटा तो 1/रूट के अंदर 116। अब यहाँ x2 आपको पता है बेटा कितना आया था, x2 आप देखिए वहाँ पे 3 आया है, माइनस x1 की बात की जाए तो -1 आया है, ये हो गया बेटा। y2 की बात की जाए तो y2 आपके पास 5 आया था और y1 की बात की जाए तो वो आया था -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। z2 की बात की जाए तो z2 आया था बेटा 7 और z1 की बात की जाए तो वो आया था -1, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। a1 की बात करें तो 7 है बेटा और a2 की बात करें तो 1 है। अगर मैं b1 की बात करूँ तो -6 है और अगर b2 की बात करते हैं तो वो -2 है। c1 की बात करें तो 1 है और c2 की बात करें तो वो 1 है। यहाँ तक आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बेटा। ठीक, अब देखिए आगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक हो जाएगा बेटा तो अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको आपको क्या कर देना है, केवल एक्सपेंड कर देना है। इस डिटर्मिनेंट को केवल क्या कर देना है बेटा, एक्सपेंड कर देना है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं सीधा और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये 1/रूट के अंदर बेटा 116। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 3 प्लस का 1 5 प्लस 1 7 प्लस 1 7 माइनस 6 1 1 माइनस का 2 1, ये हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/रूट के अंदर 116 ये हो जाएगा 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 और 1 आपके पास बेटा ये हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं बेटा, तो एक्सपेंड कर देते हैं C1 के किसके अबाउट बेटा, R1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड अबाउट R1, किसके अबाउट बेटा, R1 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब R1 के अबाउट करेंगे तो 1/रूट के अंदर 116 बेटा यहाँ रहेगा ही रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 के अबाउट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 4, अब जो नंबर ले लिया उसके सामने वाला और उसके डाउनवर्ड उसके रो और उसकी कॉलम के नंबर को छोड़ देना। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा बेटा माइनस का 6 इंटू 1, माइनस का चिन्ह लगे बेटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 1, ये आपका हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे बेटा, फिर अगला नंबर लिखेंगे 6, किसको लिख देंगे बेटा 6 को। अब 6 के नीचे के दोनों नंबर आपको गायब कर देने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 1 माइनस बेटा 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1। इसी तरह प्लस का चिन्ह लगेगा, अगला नंबर आएगा बेटा 8, अगला नंबर क्या आ जाएगा 8। तो अब क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस का 2 माइनस बेटा 6 इंटू -1 इंटू -6, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंटू -6 बेटा, ये हो जाएगा। अब जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो
रूट के अंदर आ जाएगा 116 और यहाँ हो जाएगा बेटा 4, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 बेटा, और यहाँ पे 2 को -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 रहेगा बेटा। यहाँ हो जाएगा अंदर की बात करें तो माइनस का 6 बेटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, 1 को -1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा माइनस का बेटा, प्लस इक्वल टू बेटा हो जाएगा 7, यहाँ 7 को मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो माइनस का 14, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -1 को -6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा माइनस का 6, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 6। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होगा, 1/रूट के अंदर 116 आपका, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये माइनस का 6 बेटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट -6 बेटा, 7 में -1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6 बेटा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 है बेटा, तो 8 को लिख लेते हैं, माइनस का 14 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। अब आगे लिखेंगे बेटा 1/रूट के अंदर 116, ये हो जाएगा बेटा 4, अब -6 में 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 4, -6 × 6 आपका हो जाएगा 36 बेटा माइनस का, प्लस का 8 बेटा, -14 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा माइनस का 8, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 8। 1/रूट के अंदर 116 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16, माइनस का 36, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 60 माइनस का 64, ये आ जाएगा बेटा यहाँ से। अब जब आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/रूट के अंदर 116, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना 100 माइनस का 116, ये भी हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अब आपको पता है ये माइनस है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर से हमेशा आपका प्लस वैल्यू आपकी बाहर आती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 116 डिवाइड बाई रूट के अंदर 116। अब 116 को रूट के अंदर 116 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर बेटा 116, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस का वो 2√29, कितना आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगी बेटा 2√29 आ जाएगी, डिस्टेंस आपकी आ गई 2√29, कितनी आ गई बेटा 2√29, तो मिनिमम डिस्टेंस आपके पास हो गई 2√29। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, 2 लाइन्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन वहाँ 100% आपको मिलेगा बेटा। अब अगर बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की, जो आपको दिया गया है कि उसको किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक मिनट बेटा, हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। आपको A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू निकालना है इफ़ A इक्वल टू है AB, B इक्वल टू है 2 3 और C इक्वल टू 3,7। तो पहले तो मैं B यूनियन C लिख लेता हूँ, पहले क्या लिख लेता हूँ बेटा B यूनियन C। तो B यूनियन C जब लिखेंगे तो B और C में कौन कौन से नंबर है, देखिए 2 बेटा, 3 और 7। ठीक है, B और C के सारे नंबर को 1 टाइम्स लिख लेते हैं, तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया। अब हमको निकालना है बेटा A क्रॉस B यूनियन C। तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा A क्रॉस की जगह बेटा कितना आ जाएगा A, B आ जाएगा, और इनटू करना है बेटा 2, 3, 7, ये करना है बेटा। तो पहले A का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर देंगे, फिर B का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर देंगे। तो जब A क्रॉस B यूनियन C की बात होगी बेटा तो हो जाएगा हमारे पास A2 पहला, दूसरा हो जाएगा A3 और तीसरा नंबर हो जाएगा A, 7 बेटा। अगला हो जाएगा B2, अगला हो जाएगा बेटा B3 और अगला हो जाएगा आपके पास B7। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यही आपका क्या है आंसर हो गया, बस हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। अब आपको बोला गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला गया बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। जैसे पहली बोली गई है dy/dx इक्वल टू 1 + x² डिवाइड बाई 1 + y² इस y²। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, dy/dx इक्वल टू sec x ब्रैकेट के अंदर बेटा tan x + sec x, इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना बेटा। ये जितने भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करा रहा हूँ, अगर आप इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन को वहाँ करके जाते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको वहाँ बोर्ड में पूछा जाएगा बेटा। आगे बात करें बेटा तो dy/dx इक्वल टू प्लस रूट के अंदर 1 - y² डिवाइड बाई 1 - x² इक्वल टू 0 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना है आपको। अगली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए बेटा dy/dx इक्वल टू 1 डिवाइड बाई y + sin y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा
जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है अगली सॉल्व करना है सेक एक्स इंटू कॉसेक वाई डी एक्स प्लस सेक वाई डी वाई इक्वल टू 0 बेटा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगली डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, क्या है बेटा, अगली डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। अगला जो आपको सॉल्व करना है वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बेटा। अगला जो आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर 2xy। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप 100% वहाँ करके जाइएगा। अगर आप इन डिफरेंशियल इक्वेशन को वहाँ करके नहीं जा रहे हैं और आपके पेपर में क्वेश्चन छूट रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे बेटा, ठीक है। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में इन्हीं में से कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 100% आपसे पूछी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर बेटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेना है। अगला जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको तैयार कर लेना है बेटा। अगली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार करना है वो है बेटा एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस का एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगली डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है बेटा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। और अगली डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको तैयार कर लेना चाहिए बेटा। उनमें से पहली बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का 2xy डी एक्स इक्वल टू tan x dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू 2 हो और x इक्वल टू पाई बाई 2 हो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार करनी है बेटा वो तैयार करनी है वाई डी एक्स माइनस का एक्स प्लस का 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगली जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा 3xy प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का डी एक्स है बेटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अगली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार करनी है वो है बेटा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अगर आप इन डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसको आपको सोल्यूशन ना पता हो। तो इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार कर लेनी है। इनके अलावा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है और ना इसके अलावा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे वहाँ पूछी जाएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है बेटा इफ पी ए 3/4 है और पी बी 1/3 है, बोला गया है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी है तो उसका वैल्यू दी गई है 1/6। कितना दिया है बेटा 1/6 है। तो फाइंड करना है आपको वैल्यू पी ए बाई बी की। किसकी फाइंड करना है बेटा पी ए बाई बी की। तो याद रखना बेटा पी ए बाई बी का फार्मूला होता है बेटा पी इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बेटा पी बी, ये फार्मूला होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया 1/6 तो यहाँ रख देंगे 1/6 बेटा और पी बी की वैल्यू दी गई 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसको बेटा 3/6 लिखा जा सकता है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल ईजी था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया है जिसको आपको प्रूव करना है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लॉग साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 4x कॉस की पावर 4x dx इक्वल टू माइनस का 7 π/2 लॉग 2। इसको आपको प्रूव करना है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ये। इसको बेटा आप तैयार कर लीजिएगा बोर्ड के लिए। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए बेटा वो तैयार करना है आपको। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बेटा लिमिट दी गई है x dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस इंटीग्रेशन को आपको तैयार कर लेना बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये इंटीग्रेशन है बेटा ये। अब अगर हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार कई बार आपको रिपीट पूछा जा चुका है बोर्ड में वो है बेटा 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1
1 प्लस सी 1 1 1 1 1 प्लस डी इक्वल टू आपको प्रूव करना होता है ए बी सी डी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन बी प्लस का 1 अपॉन सी प्लस का 1 अपॉन डी। ये प्रूविंग करना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बेटा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो सोल्यूशन के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ कि आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं उसका वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, अगर आपको मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, आप स्वयं से सॉल्व करिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, तुरंत ही मैं आपको उसका वीडियो का PDF अपलोड कर दूंगा। आगे बात करते हैं बेटा, अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास बेटा x इक्वल टू दिया गया है e की पावर cos 2t एंड y इक्वल टू e की पावर sin 2t। तो देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई जो dx है, dy बाई जो dx है वो किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है बेटा। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बेटा आपको दिया गया है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको आपको सॉल्व करना बोला गया है जो एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए बेटा। सेकेंड लास्ट जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया गया है इफ साइन वाई इक्वल टू दिया है आपको एक्स साइन ए प्लस वाई, देन प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स। आपको प्रूव करना है कि डी वाई बाई जो डी एक्स है वो आपका होगा साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ठीक, और लास्ट जो आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तैयार करना है आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तैयार करना है इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देन प्रूव डेट, तो आपको प्रूव करना होगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो ये आपके पास 12 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ के, जो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है बेटा। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके बोर्ड के पेपर में आराम से 35 से 45 नंबर के बीच में इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।